हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सेल में जाके 2020 के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सीखेंगे कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। अगर तब तक उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो अब हम देखते हैं कि टेबल में ऐसा क्या है जो हम आज सीखने वाले हैं। तो टेबल 2 में मैं गया, जहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक डेटा सेट किया हुआ है, जैसे कि कंपनी नेम, इनवॉइस अमाउंट, जीएसटी रेट, CGST, AGST, IGST अमाउंट और टोटल अमाउंट जो कि इनवॉइस की अमाउंट आएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मुझे जानना है कि 5% पे कितना GST की अमाउंट है। तो 5% की मैंने सिलेक्शन किया। एक्चुअल में अमाउंट कितनी है कि 5000 की 5% की 5592, बट यहाँ पे मुझे दिखाती है 33,000 की। बट ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हमने सम का फॉर्मूला यूज़ किया है, और सम के फॉर्मूले में हमने ये कमांड दी है, जितनी एज हमने सिलेक्ट की है कि फॉर एग्जांपल जितनी रेंज है जहाँ जहाँ मैंने अमाउंट डाली हुई वो सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। बट वो मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जो हाईलाइट चाहिए कि 5% का कितना है, 18 का कितना है, 28 का कितना है, वो नहीं दिखाएगा। तो यही बात हम मॉडिफाई टेबल में सीखने वाले कि यहाँ पे देखिए टेबल 1 में आए। टेबल 1 में हम आने के बाद यहाँ पे अगर मैं कमांड देता हूँ कि मुझे 5% पे अमाउंट कितनी है, तो मुझे कैलकुलेट करके दिया 6022। अगर आपको देखना है तो वापस से तो हम 28 की पकड़ लेते हैं कि कितनी अमाउंट है। उसने दिखा है CGST, AGST इतनी है, IGST इतनी है। तो इस प्रकार से ये हमें मॉडिफाई टेबल या क्रिएट टेबल दिखाएगा। उसके बाद भी अगर जो है एडवांस पॉइंट है इसका कि इसमें टेबल 2 में देख सकते हैं हम कि हमने एक स्पेसिफिक फार्मूला यूज़ किया सम। अगर मैं कहूँ कि मुझे मैक्सिमम अमाउंट जाननी है तो मुझे मैक्सिमम का फार्मूला यूज़ करना है, मिनिमम के लिए मिनिमम का, एवरेज के लिए एवरेज का। बट टेबल 1 में वो बात नहीं आती। जहाँ पे मॉडिफाई टेबल है वहाँ पे सिर्फ एक ही बात है। वहाँ पे मैंने गया, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ड्रैग किया, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे कि एवरेज का फार्मूला, काउंट का, मैक्सिमम, मिनिमम, सम का। अभी आप सोचोगे कि ये सारे फार्मूले जो है ये मैंने इस शीट में या उस सेल में इनपुट किए, बट मैंने कौन सा भी फार्मूला इसमें इनपुट नहीं किया हुआ है। तो ये कैसे हुआ? तो हम ये जानते कि टेबल 2 पे जो डेटा है वही मैंने टेबल 3 पे लिया हुआ है एज इट इज़। कुछ फार्मूलेज वीमूलेज नहीं है, आप देख सकते हैं। खाली जो CGST की अमाउंट है यहाँ पे भी नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने मैन्युअली डेटा कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो अभी मुझे टेबल के लिए अब कमांड देनी है। तो उससे पहले जहाँ पे हमारा डेटा है उस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, कौन से भी सेल को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद कंट्रोल टी का ऑप्शन देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बॉक्स आया, जहाँ पे उसने जितने डेटा था, जिस सेल में डेटा है उस सारे सेल को उसने सिलेक्ट किया ऑटोमेटिकली। तो अभी उसने सिलेक्शन तो किया, अभी मुझे जानना है, मुझे कमांड के लिए आगे की प्रोसेस के लिए देना है ओके करने के बाद यहाँ पे आ गया, फॉर्मेट आ गया कि ऐसे ऐसे है। अभी मुझे डिज़ाइन बदलनी है। तो अगर मुझे ये पसंद नहीं तो मैं दूसरी कौन सी भी डिज़ाइन ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ ये ले चलो, यहाँ पे दिखाई दिया। या ये भी पसंद नहीं तो हम दूसरी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी मुझे यहाँ पे देखना है कि आपने जैसे कि टेबल 1 में देखा कि टोटल का अमाउंट का जो कॉलम है या सेल है वो ऑटोमेटिकली दी थी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टेबल 3 के डेटा में आया,
और वापस इस डिज़ाइन में से यहाँ पे देखो टोटल रो का ऑप्शन दिखाई दिया। टोटल रो के ऑप्शन जो दिया है उस पर क्लिक करने के बाद नीचे टोटल की अमाउंट आई, बट उसने इंक्लूडिंग जीएसटी जो इनवॉइस अमाउंट है वो दिखाए। बट मुझे जानना है कि इनवॉइस अमाउंट, सी जीएसटी, एच जीएसटी की अमाउंट कितनी है। तो मुझे खाली उस सेल पे सिलेक्शन देना है, कौन सा भी फॉर्मूला मैन्युअली टाइप नहीं करना है, सीधा सम। अभी सी जीएसटी की जानी है, वापस से एच जीएसटी की जानी है। उस टेबल बॉक्स पे, टेबल पे या सेल में क्लिक करना है, उसके बाद ड्रैग करना है सम। अभी आई जीएसटी का सेम, सिलेक्ट द सेल, ड्रैग और सम। यहाँ पे मुझे अमाउंट दिखाई दी। तो इस प्रकार से जो है वो क्रिएट टेबल हम बनाते। तो क्रिएट टेबल बनाने के लिए हमें पहले तो मैनुअल टेबल डेटा जो है इनपुट करना पड़ेगा। उसके बाद जो ऑप्शन है फॉर्मेट के लिए, उसके लिए कंट्रोल टी यानी टेबल, वो हमें शॉर्टकट की से यूज़ करना है। और उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली टेबल है या डेटा है वो आपका अच्छे से दिख जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक्सेल ओमेजा की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। थैंक यू।